एक दिन गैया चराते चराते भगवान कृष्ण मथुरा के समीप पहुंच गए और आज ब्रजवासियों को भूख लगी। लाला कन्हैया मुझ को भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए हो तो दे दो। बोले मैं तो आज कलेवा लाना भूल गया, तुम मथुरा में चले जाओ, मथुरा में चतुर्वेदी ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, आप उनको उनसे जाकर के कुछ प्रणाम करके उनसे कुछ खाने पीने की सामग्रियां लेकर के चले आओ। आज ब्राह्मण देवताओं के पास में ये ब्रजवासी लोग गए हैं और ब्राह्मणों को प्रणाम करके कहा, हे भूमि देवता सुनता कृष्णस्यादेश कारण, आपके चरणों में हे ब्राह्मण देवताओं कोट कोट प्रणाम है। कृष्ण बलराम गैया चराते चराते मथुरा के समीप आ चुके हैं, उन्हें भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दे दो। आज इन ब्राह्मणों ने डांट करके भगा दिया, अभी पूजा नहीं हुई, यजमान जी नहीं आए, जब तक यजमान जी नहीं आएंगे पूजा नहीं होगी, पुष्पांजलि नहीं होगी, आहुति नहीं गिरेगी, भोग नहीं लगेगा, तब तक इसमें से हम मिठाई के डिब्बे में से एक बर्फी देने वाले नहीं है। एक बात बताओ, कोई छोटा सा बच्चा है और पंडित जी पूजा करा रहे हैं, और पंडित जी पूजा कराते समय कोई उस समय हो सकता है पूजा कराने की तैयारियां चल रही, यजमान जी आए नहीं है, दोने लगा करके तैयार कर लिए, और उस समय कोई छोटा सा बालक आकर के जी कहे जा में से एक बर्फी हमें दे दो, एक केला हमें दे दो, तो क्या पंडित जी को दे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बोलो। अरे तो यजमान का इंतजार क्यों करते हो? आप ही ब्राह्मणी तो भोग लगाते हैं, आप ही ठाकुर जी को भोग लगा दो और दोना बच्चे को दे दो। और वैसे भी नियम है, घर में कोई अतिथि भी आता है ना तो पहले भोजन छोटे छोटे बच्चों को दे देना चाहिए। हो सकता है आपने किसी संत ब्राह्मण का निमंत्रण कर रखा है, वो आने वाले हैं 1 बजे, अब 1 बजे तक तो बच्चे भूखे नहीं रहेंगे, हैं? वो भूख में चटपटाएंगे, तड़पेंगे, तो छोटे छोटे बच्चों को पहले भोजन दे देना चाहिए। भगवान का भोग लगा दे, भोग लगा करके अलग निकाल करके बच्चों को दे दे। बोले पंडित जी आएंगे तो पंडित जी भोजन करा देंगे, बच्चों को क्यों परेशान करें। अनुज सखा संग भोजन करही, मात पिता आज्ञा अनुसरहि, अनुज सखा संग भोजन करहि, मात पिता आज्ञा अनुसरहि। इन ब्राह्मणों ने डांट करके भगा दिया, चले जाओ यहाँ से, अभी भोग नहीं लगे। भगवान ने कहा, अरे ब्रजवासियों तुम्हें तो मांगना भी नहीं आता, ब्राह्मणों ने मना कर दिया तो क्या हुआ। इन ब्राह्मण पत्नियों के पास में चले जाते, ब्राह्मण पत्नियों के पास में पहुंचे। ब्राह्मण पत्नियों ने जैसे कृष्ण बलराम के बारे में सुना है तो 56 जो भोग बनाए हैं और टिफिन तैयार करके आज ठाकुर जी की सेवा करने के लिए स्वयं चल पड़ी। रास्ते में जो ब्राह्मण लोग मिल गए, कहाँ जा रही हो? और ठाकुर जी को भोग लगाने जा रही हो। कहीं मत जाओ, लौट जाओ। बोला मुझे कोई नहीं रोक सकता। ब्राह्मणों ने कहा, तो अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो हम तुम्हें घर में नहीं घुसने देंगे। बोले कोई बात नहीं। और धन्य है ये सुखदेव मुनि कहते हैं, परीक्षित इन ब्राह्मण पत्नियों ने अपने गोद में बैठाल करके कृष्ण बलराम को भोग लगाए। वो स्त्री कितनी भाग्यवान होगी जो साक्षात कृष्ण को गोद में बैठाल करके अपने हाथों से भोग लगाए हों। वो धन्यवाद की पात्र है जिसने अपने हाथों से ठाकुर जी का भोग लगाया। अब मेरे गोविंद कहते हैं, माताओं अब तुम अपने अपने घर चली जाओ। बोला घर नहीं जाएंगे, क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों ने आने से मना किया था। बोले अगर तुम नहीं मानोगी तो तुम्हें घर में नहीं घुसने देंगे। भगवान ने यहाँ स्त्री जाति को मैं एक आशीर्वाद दिया है, एक वरदान दिया है। इन चतुर्वेदी ब्राह्मण पत्नियों को, स्त्री जाति को एक आशीर्वाद दिया, एक वरदान दिया। हे ब्राह्मण पत्नियों, हे माताओं, हे देवियों, आज सबको मैं एक आशीर्वाद देता हूं कि स्त्री जाति के अंदर करुणा होगी, स्त्री जाति के अंदर ममता होगी। ये मेरा आशीर्वाद है। हाँ, और मैं सच कहता हूं, चाहे कोई गरीब घर की कोई स्त्री क्यों ना हो, कोई ब्राह्मण संत कोई पहुंच जाए, बोलते माता मुझे भूख लगी है, मुझे रोटी दे दो, तो भैया वो अपने बेटे को रोटी नहीं देगी, उस महात्मा को भोजन बना करके दे देगी, क्योंकि उसके अंदर दया है, आशीर्वाद दिया है। और ब्राह्मण पत्नियां ठाकुर जी को निहार रही हैं। भगवान कह रहे तुम जाकर के तो देखो, तो कह प्रभु पहले छवि तो निहारने दो।
ब्राह्मण पत्नियां जब आई हैं, इधर ब्राह्मणों ने एक पुस्तक खोल करके देखी है। उस पुस्तक में लिखा हुआ है यज्ञ का अगर कोई भोक्ता है तो भगवान श्री कृष्ण ही यज्ञ के भोक्ता है। हमने कृष्ण की एक झलक तक नहीं देखी। हमारी पत्नियां हमसे ज्यादा धन्यवाद की पात्र हैं जो ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए चली गई। जब पहुंची हैं, ब्राह्मणों ने खूब सम्मान किया है, खूब उनका स्वागत किया।